सलाम अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। एक गांव था जिसमें चंद ही घर थे और इस गांव में नज़दीक ही कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नज़दीक एक माल फार्म था। फार्म का मालिक अक्सर बाहर रहता, इसने अपना फार्म एक मुलाजिम को सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चंद घर भी थे। माल इतना ज़्यादा था, रात को इस मुलाजिम को 12 से 1 बजे तक काम करता था। एक दिन गाँव में फौतगी हुई, कोई बुज़ुर्ग शख्स का इंतकाल हो गया। 70 साल बुज़ुर्ग फौत हो गए। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ़ थे। इसे कब्रिस्तान की तरफ किसी को जाते देखा। वो थोड़ा परेशान हुआ, इस वक्त कौन हो सकता है। फिर सोचा शायद कोई बाहर गया हो, वापसी पर लेट हो गई होगी, इस वक्त घर जा रहा हूँ, ये सोचकर मैं अपने काम में लग गया। जब सुबह हुई, गांव में बात चल रही थी कि कल जो बुज़ुर्ग वफ़ात पाए थे, शाम को इसकी कब्र पर कोई छेड़खानी करके गया है। मट्टी हटी हुई थी कब्र पे से। फिर ये सब ने ये सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर हो, इसने ऐसा काम किया हो। मुलाजिम ने जब ये बात सुनी तो उसको याद आया कि मैंने कल शाम को किसी को जाते हुए देखा था, लेकिन ये मामूली बात समझकर इसने किसी को नहीं बताया। फिर दिन गुजरते रहे। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साल औरत फौत हो गई। उसका जनाजा पढ़ा कर दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1 बजे का वक्त था कि एक बार फिर थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो वह एक औरत थी। मुलाजिम को कब्रिस्तान में जाते हुए नजर आई। काले बुर्के में तेज़ी से वो जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ कि इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। आगे मस्जिद नहीं देख पाया कि औरत गलत ना समझ ले। वापस आकर सोचने लगा। फिर सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह को जब घर की तरफ जा रहा था तो मुलाजिम तो उसने कुछ लोगों से बातें सुनी कि इस कब्र से फिर छेड़खानी की गई है, कोई तो मसला ज़रूर है। पूरे गांव में खबर फैल गई कि एक दिन पहले जो औरत को दफनाया गया था उसकी कब्र पे भी छेड़खानी हुई है। फिर कुछ लोगों ने कहा कि कब्र खोद कर देखा जाए मुर्दा दफन है या नहीं, लेकिन वहाँ के बुज़ुर्गों ने रोक दिया कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कुछ ऐसा हुआ। फिर कोई हल ढूंढने के लिए मुलाजिम ने सोचा, हो ना हो ये उसी औरत का काम हो सकता है जो फौतगी की रात मुझे कब्रिस्तान में जाती देखी थी। इसने अहद कर लिया कि अगली बार इसका पीछा करूंगा। चंद दिन बाद फिर किसी की फौतगी हो गई। एक नौजवान था, उसको हार्ट अटैक से वफ़ात पा गया था। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 1:30 बजे मुलाजिम इसके इंतज़ार में बैठा था और सोचों में गुम था कि वही औरत इसे नज़र आई। आज भी काले बुर्के में वो मौजूद थी और कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा, आज पता ज़रूर लगाऊंगा कि यह औरत कब्रिस्तान क्या करने जाती है। मुलाजिम उठा और उसके पीछे चुप कर चलने लगा और औरत आगे जा रही थी और कब्रिस्तान के करीब पहुंचकर रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पीछे छुप गया, कहीं देख ना सके वो औरत उसे। इसलिए औरत ने इधर उधर देखा और फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर चुप रहा। जब औरत थोड़ी दूर चली गई और नज़रों से ओझल हो गई तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकलकर फिर इसके पीछे चलने लगा। आसपास कोई नहीं था। दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ें आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कोई भी नहीं था। वहाँ इसे एकदम डर लगने लगा कि कहीं कोई चुड़ैल तो नहीं, और वो एक दरख्त के पीछे छुप गया। आसपास औरत को ढूंढने लगा कि दूर एक कब्र के पास इसे कोई साया नज़र आया। मुलाजिम ने गौर से देखा तो ये वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान छुप छुप कर इसकी सिमत बढ़ने लगा जहाँ वह औरत नज़र आ रही थी। कब्रों के दरमियान झाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से मुलाजिम एहतियात के साथ जा रहा था कि कहीं वो देख ना ले। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुँच के एकदम खड़ा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब हो गई थी।
मुलाजिम को पसीना आ गया और वो खौफ से कांपने लगा कि एकदम पीछे आहट महसूस हुई। मुलाजिम ने पीछे पलट कर देखा तो उसे वो बहुत खौफ में मुब्तला हो गया और डर के उसके मुंह से चीख निकल गई। इसके मुड़ के देखने पर वो औरत उसके सामने खड़ी हुई थी। वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था कि इस औरत ने इसे छुरे से इस पर हमला किया। मुलाजिम पीछे को हुआ लेकिन छुरा इसके पेट को चीर चुकी थी। मुलाजिम ज़मीन पर गिर गया। वो औरत आगे आई और मुलाजिम पे झुक के इसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी ज़िंदा था। इसे अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत कोई चुड़ैल नहीं है। मुलाजिम ने देखने की कोशिश की कि औरत का चेहरा इसे नज़र आए। औरत ने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा। मुलाजिम ने डर के आंखें बंद कर ली कि औरत समझे ये मर चुका है, लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारनी चाहिए तो मुलाजिम ने इसका छुरी वाला हाथ पकड़ लिया। इसी में छुरी औरत के हाथ से ज़मीन पर गिर गई। मुलाजिम ने पास पड़ी छुरी फ़ौरन हाथ में लेकर उस औरत पर वार कर दिया। छुरी औरत के हाथ पे लगी और औरत एकदम उठ के भागने लगी। मुलाजिम ने इसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से हिम्मत जाती रही और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान की तरफ आए कि कहीं फिर किसी ने कब्र के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं की, तो वहाँ मुलाजिम की लाश पड़ी थी और हाथ में छुरा भी पड़ा था। सब गांव वाले ये देखकर खौफजदा हो गए कि कैसे हुआ और कुछ का ख्याल था कि सब मुलाजिम करता था क्योंकि लाश इसी कब्र के पास पड़ी थी और कब्र की मिट्टी भी थोड़ी हट चुकी थी। अब पूरे गांव में चेमोगियाँ होने लगी कि फार्म का जो मुलाजिम था वो कब्र से मुर्दे के निकाल कर खाता था और पूरे गांव में खौफ हरास फैल गया। कुछ लोगों ने गांव वालों ने मुलाजिम को दफना दिया। गांव के कुछ नौजवान जिनका मुलाजिम के साथ उठना बैठना था यही कहना था कि वह एक अच्छा इंसान था, ज़रूर इसको भी किसी ने मारा है जो कब्र के पास छेड़खानी करता है। गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता। लोग घरों से निकलते वक्त डरते। बच्चों को तो माएँ दिन में भी बाहर नहीं निकलने देती। अब गांव के कुछ सियाने लोगों ने मिलकर मशवरा किया कि 2-3 लड़के रात को पहरा देंगे जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता, लेकिन पहरा छुप कर करेंगे ताकि जो कोई भी होगा इन्हें पता ना चले और वो होशियार ना हो जाए। अब रोज़ शाम के बाद गांव के लड़के कब्रिस्तान में पहरा देने लगे, लेकिन ऐसी कोई गैर मामूली चीज़ लोगों ने नोट नहीं की। इस तरह कई माह गुजर गए। अब तो इन लोगों को भी यकीन होने लगा कि ये मुलाजिम का ही काम था और पहरा देने वाले भी थकने लगे। गांव के बड़ों ने लड़कों को पहरा देने से रोक दिया। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने मामूल पर आ गए। इस वाक़ये को कई साल गुजर गए। गांव वाले भूल गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी टाइम बाद सर्दियों के दिन थे, यकबस्ता हवाएं चल रही थी। गांव में फौतगी हुई थी। लोग कफन दफन में मसरूफ़ थे। मुर्दे को गुस्ल कफन दे के दफना दिया गया और लोग सरे शाम ही घरों को रवाना हो गए। ऐसे ही एक रात के 2 बजे का टाइम था। गांव के बड़े जवान बैठक में बैठे थे। अक्सर गांव के लोग बैठक लगाते हैं जहां बुज़ुर्ग लोग अपने पुराने वक्तों के किस्से सुनाते, जवान और बच्चों को गौर से सुनते। आज भी ऐसे ही एक बैठक लगा हुआ था और सब मरने वाले को याद करते। इनसे वाबस्ता वाक़यात एक दूसरे को सुना रहे थे कि अचानक इनमें मुलाजिम का कोई वाक़या निकला। सब एकदम चुप हो गए। कब्रों से छेड़खानी की वजह से इन्हें गुस्सा था मुलाजिम पे। 2-3 लड़कों ने, जिसे आज तक मुलाजिम पे यकीन था कि इसने ऐसा नहीं किया है, ज़रूर कोई और बात है, वरना वह क्यों अपनी जान ले लेता। तीनों ने एक दूसरे को देख के इशारा किया और उठ के बाहर निकल आए। ये वही लड़के थे जो मुलाजिम के साथ उठते बैठते थे। बाहर निकल कर तीनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए कि दोस्त की याद आई तो फातिहा ही पढ़ाए। इनकी कब्र पर फातिहा पढ़ के तीनों वापस मुड़े तो इनकी नज़र जो ही एक नई कब्र पर पड़ी। इस तरफ को रुके और वहाँ जैसे कोई बैठा हो। एकदम तीनों को वो छेड़छाड़ वाली बात याद आई और एक दूसरे को देखकर तीनों ने फैसला किया कि जो कोई भी हो आज इसे नहीं जाने देंगे। हाथों में पत्थर उठा के आहिस्ता से कब्र की तरफ बढ़े। करीब पहुँच के एक ने आवाज़ देकर कहा, कौन है?
साया एकदम उठ के मुड़ा और तीनों ये देखकर हैरान रह गए कि वो कोई औरत है जिसने बुर्का पहना हुआ है और इसके हाथ में छुरी भी है। अब तीनों को पूरी कहानी समझ में आ गई कि मुलाजिम को भी इसी ने मारा था छुरी से। औरत ये देखकर कि ये 3 लोग हैं घबरा के एक तरफ से भागने लगी और साथ ही एक लड़के पर हमला करने की भी कोशिश की, लेकिन तीनों लड़कों ने एक साथ पत्थर मारे। पत्थर लगते ही औरत चीखती हुई एक जानिब को भागी। छुरा इसके हाथ से छूट गया, ज़मीन पर वो गिरी। एक ने वो छुरा उठाया और तीनों इसके पीछे भागे। औरत घबराहट में गांव की तरफ भागी। गांव में भाग दौड़ से बैठक में बैठे लोग बाहर आ गए। क्या हुआ? कौन चीखें मार रहा है? ये क्या देखते हैं कि वो औरत भागी आ रही है और 3 लोग इसके पीछे हैं। करीब पहुंच के जिसके हाथ में छुरी थी औरत पे छुरियों के वार कर दिए और औरत वहीं गिरकर तड़प के मरने लगी। कुछ लोगों ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया कि कौन है और औरत को क्यों मारा जा रहा है। तीनों लड़कों ने पूरी बात बताई कि हमने इस औरत को कब्र से मिट्टी हटाते हुए देखा था और ये हमें देखकर ही भागने लगी। आखिर में हमने इसको पकड़ ही लिया। थोड़ी देर में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के बच्चे, बूढ़े, हत्ता के औरतें तक लाश के गिर्द जमा हो गई जैसे कोई और ही मखलूक हो। गांव के लोग गुस्से में थे कि ये हमारे प्यारों से के जिस्म से गोश्त काट कर खाती थी और हम लोग इसे कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे। फिर सबके सलाह मशवरे से दूर वीराने में लाश फेंक कर आने लगे। लाश फेंक कर आ गए उस औरत की और फिर काफ़ी अरसे तक किसी मैयत के दफन के बाद भी कई दिन तक कब्रिस्तान का चक्कर लगाते रहे गांव वाले कि कोई और वाक़या तो नहीं पेश आए। लेकिन काफ़ी अरसा हो गया लेकिन ऐसा कोई भी वाक़या नहीं पेश आया। आखिरकार ये जो कार्रवाई हो रही थी कब्रिस्तान में मुर्दों के साथ वो एकदम रुक गई। तो नाज़रीन, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? मेरी कहानी पसंद करने का, सुनने का शुक्रिया। आप लोगों को कोई किस्सा हो, कोई वाक़या हो तो मुझसे ज़रूर शेयर करें।